बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बात हम करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल सर्वेज के लिए सैंपल साइज कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो इसके लिए कई ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं एपी टूल। एपी टूल भी एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है। तो यहाँ इसने सजेस्ट किया है एपी टूल ऑनलाइन सैंपल साइज कैलकुलेटर। इस पे हम क्लिक करते हैं, तो क्योंकि सर्वे के लिए कर रहे हैं तो हम सबसे अच्छा ये है कि हम उसको प्रोपोर्शन की बेस पे कर लें। तो प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो नॉन जो पहले से हमें पता है उसकी प्रेवलेंस, जिस पॉपुलेशन में हम कोई सर्वे करना चाह रहे हैं तो उसकी यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू। और डिजायर्ड प्रेसिजन का मतलब है कि एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए। 0.05 का मतलब है कि हमें 5% तकरीबन एक्यूरेसी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल ये है। पॉपुलेशन साइज जो है ये फिनिट पॉपुलेशन के लिए ये ज़रा शेडी एरिया है, अगर हमें एग्जैक्टली पता हो तो हम यहाँ पॉपुलेशन साइज लिखते हैं, अदरवाइज फिर हम नहीं लिखते यहाँ पे। तो से फॉर एग्जांपल हम फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स में नेक पेन की प्रेवलेंस हम देखना चाह रहे हैं, तो अगेन हम गूगल को यूज कर सकते हैं दोबारा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ नेक पेन अमंग फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स, हम इस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अकरेंस ऑफ नेक पेन के बारे में एक आर्टिकल यहाँ पे शो नजर आ रहा है हमें। तो जो ओकेजनल है और जो फ्रीक्वेंट है ये 13.3 है। अ, हम अगर इसको हम फॉलो करते हैं जो फ्रीक्वेंट नेक पेन है, तो अगर यहाँ पे हम 13 का मतलब ये है कि 13 हो जाएगा, 0.13। और जो पॉपुलेशन साइज अगर हमें पता है तो ठीक है, तो हम अगर 3000 हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स का नंबर, जो है सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा लोड लेता है, उसके बाद एस्टिमेट करता है। तो इसने जो एस्टिमेट किया है, इसने जो अगर 3000 के हिसाब से उसने एस्टिमेट किया है 165। और लार्ज पॉपुलेशन अगर हम पॉपुलेशन नॉन ना हो तो फिर उसने 174 जो सैंपल साइज सजेस्ट किया है। देखिए, क्लिनिकल जो स्टडीज होती हैं उसमें सैंपल साइज एस्टिमेशन ही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, क्योंकि लैब वाला काम नहीं है इसके अंदर। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे होता है ना यूनिट्स के हिसाब से एस्टिमेशन नहीं भी चाहिए होती क्लिनिकल रिसर्च में। हमें जस्ट एक बिगर एस्टिमेशन ही चाहिए होती है बहरहाल। तो उसके बाद जब ये हो जाता है तो इसको हम ये वाली जो है यहाँ पे हम इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हम ये जो इनपुट्स हैं सारे, इसको हम कॉपी कर लें और इसको वर्ड में हम ले जाते हैं। वर्ड में हम यहाँ इसको पेस्ट करते हैं ऐसे। और इसको ये वाला पोर्शन वैसे हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाले जो इनपुट्स हैं ये काफ़ी है हमारे लिए। और इसके अंदर इसको जब डिस्क्राइब करना है, जैसे इसने यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसके आगे जो जो रेफरेंस है, रेफरेंस हमें अब दो तरह के यहाँ पे एंटर कर लेने चाहिए। एक तो ये कि जिसको हमने फॉलो किया उस आर्टिकल को हम यहाँ पे साइट करें। और दूसरा, हमें जो ना वो जो ऑनलाइन जो कैलकुलेटर जो हमने यूज़ किया है उसको हम जो यहाँ पे जो है वो साइट कर सकते हैं। अब इसको साइट करने के हवाले से यही है कि कुछ जो पब्लिशर उन्होंने तो बहुत इजी साइटेशन वाला जो प्रोसेस है वो दिया होता है। यहाँ इसका हम देख लेते हैं, जैसे ये एक्सपोर्ट साइटेशंस है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेरे ख्याल है यहाँ पे कोई इतना कोई इजी प्रोसेस नहीं लग रहा। तो हम सिंपल ये भी लग कर सकते हैं कि इसका जो टाइटल है, ये सारी जो रिसर्च का, इसको हम कॉपी करें और हम यहाँ पे नया टैब लेके तो गूगल स्कॉलर में जाएं। गूगल स्कॉलर में जाके तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर लें ऐसे, और इसको हम यहाँ सर्च कर लें ऐसे। और सर्च करके जो साइटेशन है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, या जहाँ साइट का बटन जो होता है उस पर क्लिक करके तो एंड नोट में हम ये रेफरेंस हम ले जाएं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट में रेफरेंस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने जहाँ पे ये साइट करना है कि जिस जो हमने वैल्यूज ली हैं, जो सारा जहाँ पे हमने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई है, हम जिस जिस जगह पे हम साइट करना चाहते हैं तो उस जगह पे हम इसको जो है ना इसको यहाँ पे कंट्रोल Alt 2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस जो है
وہ یہاں پہ سائٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے اس کا جو ڈیزائن، اس کا جو سٹائل ہے ریفرنس کا، ہم نے وہ چوز کرنا ہے. جیسے ابھی یہ وینکوور سٹائل ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں ابھی سامنے نظر آ رہی ہیں. تھینک یو.